दुनिया में इंसानों से लेकर हर जानदार पर बुरा वक्त आता है। लगता है इस गुजरते वक्त में तहरीर पर भी ज़वाल आया हुआ है, खासतौर पर हमारे पास। पर सोचता हूँ, क्या हमारे पास कभी उरूज भी था? सोच का क्या है, वो गरम सहरा में भटकते हुए एक मुसाफिर की तरह है, कभी किस तरफ कभी किस तरफ। अक्सर मेरा दिल कहता है अपने कलम के ज़रिए उन लोगों से बात करूं जिनका कोई वजूद भी नहीं, यानी अपकमिंग जनरेशन, या फिर माँओं के पेट अंदर या उनकी गोद में पलने वाले बच्चों से जो बोलना भी नहीं जानते। इंसानों की फितरत है, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। दो औरतें एक दूसरे के घरों में मौजूद चीज़ों से करती, दो बुजुर्ग अपने सराउंडिंग में मिलने वाले रुतबे से, दो नौजवान अपनी ताकत और समझ से एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। फिर इंसान अपने इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों से अगर किसी मुल्क जाए तो अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से कंपेयर करता है। इन शॉर्ट, ये कंपेरिजन हर इंसान हर फील्ड में होती है। ठीक ऐसे ही हिस्ट्री का स्टूडेंट अपने इलाके की तारीख से बाहर निकल दुनिया की तारीख पढ़ता है और अपनी तारीख को दुनिया की तारीख से कंपेयर करता है। मैं समझता हूँ वो लम्हा हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बड़ा तकलीफ होता है। वो गहराई में जाकर दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ता है, फिर वापस आकर दुनिया की हिस्ट्री की रोशनी में अपनी हिस्ट्री को पढ़ता है और फिर कंपेयर करता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स के 1000 से 1500 पेजेस की बुक पढ़ने के बाद जब 100 से 150 पेजेस की बुक पढ़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि 150 पेजेस की पूरी किताब में उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी नॉलेज दुनिया की हिस्ट्री के बुक के एक पेज पर होती है। क्या आपको कभी ये ख्याल आया, जब सिकंदर आजम दुनिया के मुल्क फतेह कर रहा है, उसके साथ हर जंग में सही या गलत मंजरकशी करने वाले हर जंग को जब कलम बंद कर रहे थे, तो उस वक्त उस खित्ते के हुक्मरान क्या कर रहे थे? हम जितनी भी हिस्ट्री जानते हैं वो उस दौर के राइटर्स की मेहरबानी है। आज हम मोहताज हैं उनको पढ़कर माजी के बारे में मालूमात और राय हासिल करने के लिए, चाहे वो तारीख किसी बादशाह ने अपनी तारीफ में लिखवाई या कोई प्रोपोगेंडा। फॉर एग्जाम्पल, एक अंग्रेज जासूस लॉरेंस, जो लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ, उसने एक बुक लिखा जो उस वक्त का मशहूर तरीन बुक था, आज भी शायद क्लासिक बुक में शुमार होता है। मैं उस बुक को अभी तक पढ़कर ख़त्म नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा बेकार बुक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा। ब्रिटिश के हज़ारों एजेंट में से एक एजेंट जिसको सल्तनत तोड़ने का काम दिया गया, जिसके ज़रिए कई कबीलों के सरदारों को सैलरीज और वेपन दिए जाते हैं। इंग्लैंड के रीडिंग स्टेशन पर लॉरेंस से उस बुक का कंटेंट गुम हो गया था। उसने अपनी यादाश्त पर पूरी किताब लिख दी। हकीकत तो यह है कि छोटी छोटी डिटेल्स 24 घंटों में याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक्चुअली दिस बुक वाज प्रोपोगेंडा। दूसरी बड़ी मिसाल, आजकल सुल्तनत उस्मानिया पर तुर्किश गवर्नमेंट काफ़ी ड्रामाज और बुक लिखवा रही है। जिन्होंने कमो बेश तारीख पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा उस्मानिया तारीख इतनी ज़्यादा नहीं लिखी गई, लेकिन इन्होंने अब जाके तफसील से तारीख लिखना शुरू की है। आज ये सारा कंटेंट उन्हें दुनिया में अपना एक मकाम बनाने में काम आ रहा है। इन्होंने जंगों और आम छोटे छोटे तुर्किश किरदारों को हाईलाइट करके अपनी तारीख के अजीम किरदार बना दिए। आने वाले वक्त में ये तुर्किश हिस्ट्री का रोशन बाब बन जाएंगे और दुनिया इसको पढ़ेगी। अब अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरे गांव के करीब एक अजीम इंसान पैदा हुआ जिसका नाम गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी था। बेशक उसे इस कॉन्टिनेंट का बड़ा पॉलिटिशियन या छोटा पॉलिटिशियन समझा जाए, लेकिन मेरे इलाके में वो अपने वक्त का तमाम बड़ा पॉलिटिशियन था। मुझे उसके खानदान वालों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो उसकी छोड़ी हुई चीज़ों के वारिस हैं। भुरगड़ी साहब की पॉलिटिकल लेगेसी के हम भी वारिस हैं। हमने उनके लिए क्या किया? ऐसे ही हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला मीर रसूल बख्श टालपुर था, एक अजीम शख्स, पर मेरे इल्म में नहीं उस पर कम से कम एक अदद बुक लिखी गई हो। ठीक ऐसे हर इलाके हर गांव के किरदार थे जिनको हमने तारीख में जगह नहीं दी। जब दुनिया में अपना तारुफ कराने का वक्त आएगा तो हम किस तरह अपना तारुफ कराएंगे? मुझे ये एहसास है कि मैं बहुत कम इल्म रखने वाला एक छोटा राइटर हूँ। मेरे लिखे इन लफ्ज़ों की शायद कोई अहमियत ना हो, पर मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। चाहे एक सतह पैगाम, पर मैं उनके लिए लिखकर छोड़ कर जाना चाहता हूँ। शायद मेरे चंद मामूली अल्फाज उनको अपना तारुफ कराने के लिए काम आए। हिटलर अपनी किताब में लिखता है कि तहरीर से ज़्यादा तकरीर ने इनकलाब लाया। अगर ऐसा है तो हिटलर को ये बात लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ज़माने के लिए ये दुरुस्त हो सकती है, पर आने वाले वक्तों के लिए तहरीर हमेशा रहने वाली है। अगर आज तख्त जमशेद शिराज ईरान के महलों की खंडरों की दीवारों पर नक्श निगारी, मिस्र के एहरामों पर जानवरों की तस्वीर से जाते हुए
आज तक दुनिया में लिखी जाने वाली ज़ुबानों की कोई तहरीर ना होती तो आज हमारे पास जितनी नॉलेज है उतनी भी ना होती। आज हम अमीर लोगों के करीब नज़र आना चाहते हैं, महंगी चीज़ें खरीदकर दूसरों पर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं, अपने नामों के आगे और पीछे किताब लगाना। ये सब इसलिए क्योंकि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। एलोन मस्क हाल ही में कतर में चलने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच देखने गए। सादा लिबास में उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई क्योंकि उसने ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, जिसको हम शायद शॉपिंग मॉल में भी पहन कर ना जाएं। पर उस शख्स का काम इतना बड़ा है, अगर उसके सर पर हीरा सजाया जाए तो उसकी हैसियत में कोई भी इजाफा नहीं होगा। हाँ, हीरे की पहचान और भी बढ़ जाती। कौमों की तारीख आने वाली नस्ल को पहचान देती है। अगर तारीख ना लिखी गई, कौमी किरदारों को ना बनाया गया तो फिर चमगादड़ की तरह हर चीज़ से चिपक कर अपनी पहचान बनानी पड़ती है।